सभी साथियों को नमस्कार। जो आज हम राजस्थान का जीके के प्रश्न सोल्व करने वाले हैं, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। ओनली एक लाइन में इनके आंसर देने हैं और ये 40 से 50 प्रश्न आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये बता दूं कि इसमें से जो आज के वीडियो है, इसमें से 2 से 3 प्रश्न आपको आपके इकतीस को जो पेपर है उसमें देखने को मिलेंगे। ये 100% सही है, गारंटी है कि आपको देखने को मिलेंगे ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हर बार किसी न किसी रूप में प्रश्न रिपीट होता है, तो ये भी प्रश्न रिपीट होंगे, इस आधार पर मैं आपको बोल रहा हूँ। तो पहला प्रश्न जो आपको देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि फल्गुबाई किससे संबंधित है। फल्गुबाई किससे संबंधित है, पीटीआई में आया हुआ प्रश्न है। अभी मैं इसको सही करूंगा, क्या कि पहले इसका उत्तर है ना वो आपको दिखे नहीं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा छिपा रखा है। तो फल्गुबाई जो संबंधित है हमारे ये चरी नृत्य से। चरी नृत्य से संबंधित कौन है, तो चरी नृत्य से संबंधित है हमारी फल्गुबाई। तो आप देख पा रहे होंगे फल्गुबाई को, देख पा रहे होंगे ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अब मैं इनको क्या कि थोड़ा सही कर देता हूँ ताकि हम क्रमबद्ध रूप से चल सके, ठीक है। तो चलिए अब बताइए मुझे कि अगला प्रश्न जो आपसे पूछा जाना है कि ख्यालों में सबसे पहले गाय ख्याल को किस नाम से जानते हैं। तो ख्याल जो होता है, देखो आपके गांव में पहले तेरे जगह ख्याल हुआ करता होगा, अभी भी होता है, तेरे जगह ख्याल है, अनेक ख्याल होते हैं। तो उनमें से सबसे पहले गाए गए ख्याल का नाम क्या है, तो ध्यान रखना उसका नाम जो आता है ये आता है हमारे, क्या आता है जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके। तो इसका प्रश्न जो आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ये क्या आ जाएगा, तुरंग कलंगी आ जाएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आता है, देखो ये प्रश्न सब आए हुए प्रश्न है ये। तो अगला प्रश्न जो आता है, मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन सा है, तो जल्दी से बता दीजिए मुझे। इससे ध्यान रखना, जो भी विश्वास करता है वो वीडियो को देख लेना, और इससे आपके 2 से 3 प्रश्न क्लियर आराम से हो जाएंगे। 9 से 10 नंबर की तैयारी इसमें से भी है इस वीडियो में आपकी, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है ये, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो रहा है इसमें। मुंह से बजाया जाने वाला है हमारे क्या, अलगोजा। अलगोजा जो है वो मुँह से बजाया जाने वाला ये होता है। ध्यान रखना साथियों, मुँह से बजाया जाए, किसको बजाया जाता है, अलगोजा से। ये आया हुआ था आपके प्रश्न, देख लो 2 पीटीआई ग्रेड फर्स्ट और सेकंड में 2015 में आया था ये प्रश्न। अब ध्यान रखना रावण हत्या क्या है, ये पीटीटी में भी आया हुआ प्रश्न है, पीटीटी 2018 में आया हुआ प्रश्न है, ये पीटीटी 2018 में आया हुआ प्रश्न है। और एक किसमें आया था, तो ये ध्यान रखना ये और आया था हमारे ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती 2014 में आया था। तो रावण हत्या क्या है, रावण हत्या क्या है, तो बताइए एक मेरे को। तो रावण हत्या साहब वाद्य यंत्र है। क्या है ये, रावण हत्या वाद्य यंत्र है। देखो रावण हत्या क्या है, रावण हत्या वाद्य यंत्र है। अब ये बोल रहा है कि गिद्दड़ लोक नृत्य संबंधित है। गिद्दड़ लोक नृत्य जो है ये किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो किससे संबंधित है ये जल्दी से बता दीजिए मुझे। तो ये जो है हमारा किससे, शेखावटी से है। तो गिद्दड़ लोक नृत्य संबंधित है, शेखावटी से संबंधित है ये एक वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको आराम से देख लेना, ठीक है। फिर मैं आगे चलता हूँ, अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न जो आता है आपके ये आता है, देखो क्या आता है कि कामड़ जाति की महिला कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। कामड़ जाति की जो महिला होती है वो कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में पूछा गया है 2013 में। तो अब मैं बता दूं, ये कामड़ जाति की जो महिला है ये है 13 ताली नृत्य के लिए। किस नृत्य के लिए, तो ये 13 ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी कामड़ जाति की महिलाएं, सीधा सीधा प्रश्न आएगा बीएचटीसी में। ध्यान रखना यहाँ पे अगले साल छपा हुआ आएगा कि बीएचटीसी में आया हुआ प्रश्न है, देखना अभी तुम। 13 ताली नृत्य याद रखना, 13 ताली क्या है, 13 ताली क्या आ जाएगा, कामड़ आ जाएगा। याद कैसे रखोगे, देखो हमारे भारत में कहते हैं ना कि 13 साल के जो लोग होते हैं वो काम नहीं करते हैं। 13 साल के लोग क्या होते हैं, बालक होते हैं, उनको पढ़ाना चाहिए, इसलिए 13 काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। या बोलते हैं 13 काम नहीं चलता है, 13 काम नहीं चलता, 13 ताली आ जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। देखो मैं अगला प्रश्न आ चुका है कि घूमर नृत्य राजस्थान के किस जिले से संबंधित है। घूमर नृत्य राजस्थान के किस जिले से संबंधित है, आपके बीएचटीसी में आया हुआ प्रश्न है साहब, बीएचटीसी परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, देख लो। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ रिपीट हो गए प्रश्न, इस वीडियो को आग की तरह फैला देना, जो भी अपने मित्र वगैरह सब कुछ है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घूमर नृत्य जो है ये साहब जयपुर जिले के लिए प्रसिद्ध है। किस जिले के लिए, जयपुर। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि घूमर नृत्य राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है, तो ये जयपुर का है, जयपुर का। और आपको पता है, ध्यान रखना राजस्थान की राजधानी जो जयपुर है वहाँ की और इसी कारण ये नृत्य वहाँ का क्यों, क्योंकि ये भी तो हमारा राज्य नृत्य है। घूमर नृत्य राज्य नृत्य एक नहीं है, बताओ। तो याद कैसे रखोगे, राजस्थान की राजधानी क्या है बताओ, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राजस्थान का राज्य नृत्य कौन है, तो घूमर है। तो बताओ राज्य राज्य आ जाएंगे, घूमर याद रह जाएगा नहीं रहेगा, बीएचटी में आया हुआ प्रश्न है। अब साहब 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो 8वां प्रश्न कैसा है, तो 8वां प्रश्न ऐसा है, ये भी बीएचटी में आया हुआ प्रश्न है, 2013 में आया है। कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है। कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है, तो बताइए मुझे किस क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है कच्ची घोड़ी नृत्य है।
तो ये कच्ची कोड़ी नृत्य जो आपके बीएसटीसी में आया हुआ प्रश्न है, ये जो साहब शेखावटी क्षेत्र में ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा, शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य तो कच्ची कोड़ी नृत्य है। कच्ची कोड़ी नृत्य मतलब शेखावाटी, कच्ची कोड़ी नृत्य शेखावाटी, याद रख लेना, गांठ बांध लेना इसकी, वापस दौड़ के आएगा ये प्रश्न। अब आएगा अगला प्रश्न की आपसे पूछ रहा है कि साहब आपको बताना है कि देखो पटवारी में आया हुआ प्रश्न है, ये पूछना चाहता है कि ग्रासिया महिला द्वारा किया जाने वाला वृत्ताकार क्या होता है। कि ग्रासिया की जो महिला होती है ना, वो ऐसे खड़ी हो जाती है, ऐसे यहाँ पे महिला खड़ी है और ऐसे नृत्य करती है ये, तो इस नृत्य को क्या कहते हैं, वृत्ताकार नृत्य होता है, उसको क्या कहते हैं, जल्दी से बता दीजिए मुझे। तो इसको कहते हैं मांदल नृत्य। क्या कहते हैं इसको, मांदल नृत्य, ये आपको याद रखना है। ये देखो मांदल नृत्य आ गया, इसको हम कहते हैं, देखो ग्रासिया महिला जो नृत्य करती है इसे कहते हैं मांदल नृत्य। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साहब, ठीक है ना। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करना यार, ठीक है। अब मैं चल रहा हूँ 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न स्क्रीन पर पेश कर देता हूँ मैं। देखो प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछना चाहता है कि पटवारी परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है, मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद भर्तहरि निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पटवारी में आया हुआ प्रश्न है, किसका किया जाता है, जल्दी से बताइए मुझे। देखो मारवाड़ जब भी आ जाता है ना, तो मारवाड़ में अधिक क्या प्रचलित है, सारंगी। तो क्या इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सारंगी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। तो ध्यान रखना, मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद अजय भर्तहरि अजय निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का, सारंगी वाद्य यंत्र का। अब मैं चलता हूँ प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो 11 क्या कहना चाहता है आपसे, बीएसटीसी 2013 में आया हुआ प्रश्न है, एक रजवाड़ी गीत है। देखो रजवाड़ी का मतलब होता है राजस्थानी गीत, रजवाड़ी का मतलब क्या होता है, राजस्थानी, एक राजस्थानी गीत जिसमें वीरहानी नारी अपने प्रियतम को घर आने का संदेश देती है। बीएसटीसी में आया हुआ प्रश्न है, क्या संदेश देती हैं, जल्दी से बताइए मुझे। कुरंजा के नाम से संदेश देती हैं। एक रजवाड़ी गीत जिसमें एक विरहनी नारी अपने प्रियतम को घर आने का संदेश देती है, कुरंजा, ठीक है ना। कुरंजा गीत से संदेश देती हैं एक, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, कुरंजा, ठीक है। अब चलते हैं साहब, इसका करेक्ट आंसर समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे याद कर लेना इन प्रश्न को। अगर आप कोई सोच रहे हैं कि गुरुजी क्या है, तो देखो न तो मेरे पास मजाक का समय है, ना आपके पास मजाक का समय है, ना आपको मतलब ज़्यादा प्रचार प्रसार का समय है, ना मेरे को, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे पास समय बहुत कम रहा है, तो कम समय में सुपर फास्ट टेस्टिस के नाम से जानी जाती है, टेस्टिस सुपर फास्ट टेस्टिस में सोल्व करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। अगले प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है साहब, ये क्या कह रहा है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकगीत जिसकी लोक वाद्य, जिसकी वाद्य का मतलब होता है हमारा वाद्य यंत्र होता है ना, जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। तो कौन सा है, कौन सी परीक्षा में आया, पहले आरएस में पूछा गया सवाल है, आपको भी पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना, ये ध्यान रखना, रावलों की मात जो होती है ना, उसमें ऐसा डाला जाता है। किस में डाला जाता है, तो मैं बता दूं आपको। देखो प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य है जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, रावलू की मादल है, रावलू की मादल। साहब वेरी मोस्ट प्रश्न है बीएसटीसी वालों, इसको तो आप याद कर ही लेना, रावलू की मादल। प्रश्न पूछा जाएगा ना, हवा लगेगी, धुआं कुछ नहीं लगेगा। फिर 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो 13वां प्रश्न क्या आता है, 13वां प्रश्न ये आता है साहब, कूद नृत्य जो है ना, कूद नृत्य कौन सा है, कूद कब आया था, पटवारी 2011 में आया था। कूद नृत्य किस जनजाति का है, तो कूद नृत्य जो ये है हमारे ग्रसिया जनजाति का। ये क्या करते हैं, कूदते हैं, ऐसे कूदते हैं ना, उसे कहते हैं कूद नृत्य। तो ये किस जाति का है, ग्रसिया जनजाति का ये नृत्य है, कूद नृत्य। अब साहब अगले प्रश्न की ओर चलता है, घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्र की आवश्यकता होती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। घूमर नृत्य कहाँ का है, तो ये हमारे जयपुर जिले का प्रसिद्ध है। घूमर कहाँ का है, जयपुर जिले का प्रसिद्ध है। और घूमर नृत्य के लिए कौन से वाद्य यंत्र की आवश्यकता होती है, तो साहब हमें इसमें एक तो चाहिए ढोलक, दूसरा चाहिए मंजीरा। क्या चाहिए, एक तो चाहिए ढोलक, दूसरा चाहिए मंजीरा। तो इसको याद कर लेना है आराम से। ये इसमें जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो इसका करेक्ट आंसर ये जाएगा कि घूमर नृत्य के समय वाद्य यंत्र जो कौन से, तो एक तो चाहिए ढोलक, ऐसी तो ढोलक होती है। मंजीरा जानते होंगे आप, वो छम छम बाजते हैं वही वाली, और दुरक डम डम बाजती हैं वही वाली ढोलक। तो ये इन दोनों की जरूरत पड़ती है हमें। अब अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, ये पूछा जाता है आपको, कच्ची कोड़ी है, ये एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में आया हुआ। कच्ची कोड़ी क्या है, तो एक व्यावसायिक नृत्य है। ये कच्ची कोड़ी क्या है साहब, व्यावसायिक नृत्य है। कच्ची कोड़ी क्या है, एक व्यवसायिक नृत्य है। याद रखना है सभी को कि कच्ची कोड़ी जो है, कच्ची कोड़ी एक व्यवसायिक नृत्य है साहब। कौन सा नृत्य है, व्यवसायिक नृत्य। राजस्थान के किस शहर से प्रसिद्ध नृत्य ढोलक का आरंभ हुआ है, तो आप सब बता दोगे तो कमेंट करके। जो ढोलक हमारा ये है ना, ढोल वो जानते हो ना आप, जब हमारे देवता को किसी को बुलाने के लिए ढोल बजाया जाता है, और शादी ब्याह में आते हैं ना वो बांगड़ा ढोल वगैरह हम बोलते हैं ना, न जाने कौन सी ढोल है। तो वो ढोल जो होता है ना, ये ढोलक का ही बड़ा भाई होता है। ये मान लेता है इतना बड़ा जो होता है ना, उसको बोलते हैं हम ढोल,
ये जो होता है ना ऐसा ढोल होता है। तो राजस्थान के किस शहर से प्रसिद्ध नृत्य ढोल का आरंभ हुआ है? तो ये हुआ है हमारे जालोर से हुआ है। प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में, सारे प्रश्न आए हुए हैं, कोई नाम लेने की बात ही नहीं, ये प्रश्न आया है कि नहीं आया, सारे प्रश्न आए, मैं पहले बता दूं आपको। तो ये क्या है? जालोर। ध्यान रखना, राजस्थान के जालोर शहर से प्रसिद्ध ढोल नृत्य का आरंभ हुआ है। अब मैं चलना चाहूँगा प्रश्न नंबर 17 की ओर चलना चाहूँगा। देखो कितने फास्ट हो रहे हैं, सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज है ये। कोई भी जो स्पीड कम करके देख लेना, जिसको कम थोड़ा धीरे चाहिए ना, वो स्पीड कम करके देख लेना। राजस्थान के कामड़ समुदाय द्वारा प्रस्तुत नृत्य स्वरूप है। मैंने बताया था ना आपको, कामड़ है। 13 साल के बालक से काम मत करवाओ आपको, 13 ताली। तो क्या आ जाएगा इसमें? 13 ताली। प्रश्न आया हुआ साहब, एग्रीकल्चर ऑफिसर में आया हुआ प्रश्न है ये। तो क्या आ जाएगा? देखो कामड़ का क्या आ जाएगा? 13 ताली। ठीक है, तो ध्यान रखना, राजस्थान के कामड़ समुदाय द्वारा प्रस्तुत नृत्य का स्वरूप जो है ना, ये 13 ताली नृत्य है। साथियों एक बार आप मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। जो भी मेरे साथीगण वीडियो को स्किप कर करके देख रहे हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये जो वन लाइनर प्रश्न है, अब तो आपका समय भी बर्बाद नहीं हो रहा यार, न तो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ आपको, न कुछ भी नहीं, सीधा प्रश्न सीधा उत्तर, सीधा प्रश्न सीधा उत्तर, सीधी बात, नो बकवास। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देखो और अधिक से अधिक शेयर करो, ऐसा वीडियो मिस मत करना। आप लगातार ऐसी वीडियो आएगी। अब राजस्थान के जो आपको वो मॉडल पेपर थे, वो 10वीं मॉडल पेपर का हमने वादा किया था, तो 10 मॉडल पेपर आज आपके खत्म हो चुके हैं। 10वीं मॉडल पेपर का हमने वादा पूरा कर दिया है। अब जो है ना वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे, और वन लाइनर के कम से कम मैं अब 2 दिन में आपको 10 से 15 वीडियो दे दूंगा इनमें वन लाइनर के, और लगभग पूरा राजस्थान करवा दूंगा। तो आप अधिक से अधिक कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें इसको। तो अगले प्रश्न की ओर चलता हूं मैं। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, देखो क्या आ जाता है, कमाइचा का संबंध किस जाति से है? तो कमाइचा जो होता है ये क्या होता है साहब? एक वाद्य यंत्र होता है कमाइचा। कमाइचा का जो संबंध होता है ये होता है हमारे किससे? मांगणियार से होता है। मांगणियार किधर पाई जाती थी? पश्चिमी राजस्थान में, जैसलमेर, इनमें अधिकांश पाई जाती है मांगणियार। ये क्या होता है? तो वाद्य यंत्र होता है कमाइचा। प्रश्न एक बार तो ऐसे ही पूछ लिया, कमाइचा क्या है? वाद्य यंत्र है कमाइचा। फिर आता है देखो, आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाले प्राचीनतम वस्तुएं। आदिवासियों द्वारा पहनी जाने वाली प्राचीनतम वस्तु कौन सी है? तो ये नादना। क्या है? ये नांदना है, नांदना, ये याद रखना है आपको। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो ये आ गया इसका करेक्ट आंसर। तो अगले प्रश्न की ओर चलें, उससे पहले मैं बता दूं, आदिवासी द्वारा पहने जाने वाली प्राचीनतम वस्तुएं जो हैं वो है क्या? नांदना है। फिर आ जाते हैं कि देखो, बीजा और माला नामक उपजाति किस जनजाति से संबंधित है? एक तो बीजा और एक माला। बीजा और माला नामक जनजाति किस उपजाति किस जनजाति से है? तो ये सांसी जनजाति से संबंधित है। सांसी जो भरतपुर में इधर पाई जाती है ना, सांसी जनजाति, उनसे संबंधित है ये। कृषि पर्यवेक्षण में आया हुआ प्रश्न है साहब। अगले प्रश्न की ओर मैं चल दूँ तो देखो, अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ये पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है, किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्क्रीनशॉट जरूर लेना इसका। तो ये मिलता है साहब हमारा मीणा जनजाति का। मीणा जो ये जनजाति है, मीणा जनजाति का जो उल्लेख है हमारे मत्स्य पुराण में मिलता है। ये महाभारत के काल में भी मिला था इनका उल्लेख। ठीक है, वह जनजाति जिसमें पुरुष द्वारा स्त्रियों की भांति आभूषण पहने जाते हैं, पहने का रिवाज है। हवा तो लगेगी न लगेगी, लेकिन ये 100 फीट ऊपर से जाएंगे ऐसे प्रश्न, इसलिए तो मैं आपके लिए वन लाइनर प्रश्न लेकर आया। अगर अच्छे लग रहे तो देखो कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करना कभी भी नहीं भूलें, ठीक है ना। जितना आपके मन को अच्छा लगता है उतने आप लाइक बढ़ाओगे इसमें। वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति आभूषण पहने जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साहब, ये हो जाएगा हमारा डांबोर। डांबोर जनजाति जो है, डांबोर जनजाति क्या करती हैं? ध्यान रखना, डांबोर जनजाति हैं, इनके पुरुष स्त्रियों के जैसे आभूषण पहनते हैं, जैसे हमारे स्त्रियाँ पहनती हैं ना, इनके जैसे आभूषण पहनते हैं। फायरे किस जनजाति का रणकोष है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी ग्राम सेवक का एग्जाम हुआ था 2017 में, ये प्रश्न आ गया, लोगों को हवा ही नहीं लगी फायरे का मतलब क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फायरे जो है साहब, ये भील जनजाति का रणकोष है। ये कि फायरे भील जनजाति का रणकोष है। क्या है साहब ये? तो फायरे भील जनजाति का रणकोष है। पुलिस में आया ये प्रश्न, और 2017 में ग्राम सेवक में आ चुका है प्रश्न। भीलों के घर क्या कहलाते हैं? भीलों के घर कू कहलाते हैं। कू, कौन सा कू? ऐसा कू, देखो ऐसा कू कहलाते हैं। भील है, भीलों के घर क्या कहलाते हैं? कू कहलाते हैं। कू याद रखना इसको। जो भी मेरे भाई बहन हैं ये ध्यान देना। देखो एक चीज़ बता दूं मैं आपको है ना, वन लाइनर ट्यूशन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इसको शेयर जरूर करना। और मैं ऐसे ही प्रश्न लेके आऊँगा, आप ध्यान रखना, धड़ाधड़ प्रश्न आएंगे आपके सामने और आपको हवा लगेगी। क्यों? क्योंकि एक प्रश्न वन लाइन प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर पेश कर देता हूँ मैं। आ चुका है प्रश्न, ग्राम सेवक में आया हुआ प्रश्न है साहब। क्या आया है प्रश्न? तो देखो प्रश्न ये आया है आपसे कि आपसे ये पूछना चाहता है कि भील जनजाति में कछाबू कौन पहनती है? ये प्रश्न ग्राम सेवक 2017 में आया हुआ प्रश्न है। मैं थोड़ा छोटा करके आपको दिखा दूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो ये देख लो।
अब तो दिखाई दे रहा है अब तो कि ये प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे, ये प्रश्न आया हुआ कब आया हुआ, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये प्रश्न आया हमारे कि भील जनजाति में कछाबू कौन पहनती है, तो महिलाएं पहनती है। कौन पहनेगी? कछाबू महिलाएं पहनती है। जैसलमेर में लंगा जाति की पहचान क्या है, तो लोक गायक के रूप में, वो क्या है, गीत बहुत गाते हैं ना, इस रूप में। फिर अगला प्रश्न जो आता है ये आता है कि देखो राजस्थान की कौन सी जनजाति अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं करती, तो साहब ये कंजर जनजाति जो है ना ये नहीं करती। इनके क्या दरवाजे ऐसे होते, देखो एक तो दरवाजा आगे होता है, एक दरवाजा पीछे होता है। अगर पुलिस वाले आगे से इनको देखने आते तो पीछे से निकल जाते हैं, और पीछे से आते तो साइड में होता दरवाजा, उससे निकल जाते हैं। तो ध्यान रखना, कंजर जनजाति एक ऐसी जनजाति है जिसके क्या होते हैं, कभी भी दरवाजे बंद नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, भीलों के गाँव में मुखिया कहलाता है। भील है, भीलों के गाँव में जो मुखिया होता है उससे क्या कहते हैं, तो ध्यान देना साथियों, गमेती कहते हैं, गमेती। कौन सा मेती? गमेती। तो भीलों के गांव में जो मुखिया जो होता है ना, मुखिया यानी पटेल, मुखिया को बोलते हैं, भीलों का जो पटेल होता है ना, पटेल, उसको क्या बोलते हैं? गमेती बोलते हैं उसको, गमेती। ठीक है साहब। अब साहब मैं चलूँ अगले प्रश्न की ओर। तो अब ध्यान देना, देखो मेरे भाई बहन को डाउट आ रहा होगा कि देखो सर आप बोल रहे हो कि आप वीडियो देखो, हिसाब से पढ़ो। देखो मेरी बात सुन लो, सिलेक्शन लेना हो ना तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब आप तो ये सोचते हो कि नहीं गुरुजी हम तो पढ़े नहीं और हम तो किताब पढ़ लेंगे। देखो किताब में और टीचर में रात दिन का अंतर होता है। अगर किताब से पढ़ने में सब कुछ हो जाता ना, तो आज राजस्थान में इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं विकसित नहीं होते ये, ठीक है ना। तो साहब देखो एक टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, 3 चीज़ें होती हैं ज्ञान ग्रहण करने के लिए। एक तो शिक्षार्थी जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, दूसरे नंबर पर टीचर, तीसरे नंबर पर किताबें होती हैं। तो आप ये सोच रहे हो ना कि गुरुजी मैं क्या करूं, अरे भाई तू कुछ मत कर, ये वीडियो है, ये देख, किताब है तेरे पास अच्छी सी, उसको पढ़। और देखो जैसे 2 घंटा मान लो आपने क्या करी, 2 घंटा किताब पढ़ ली, तो 1 घंटा आप वीडियो देख लो। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है। अब कोई कमेंट करता है कि गुरुजी बात ऐसी है कि मैं तो क्या है कि बहुत पढ़ लेता हूँ, मेरे को याद नहीं होता। अरे भाई थोड़ा तू क्या कर, अलग अलग चीज़ें दे देखो। हमारे दिमाग को क्या एक ही चीज़ लंबे समय तक पसंद नहीं रहती हैं। जैसे आप 2 घंटा पढ़ाई कर लो बुक से, 1 घंटा जाकर साइंस क्लास की वीडियो देख लो, फिर 2 घंटा पढ़ लो, फिर 2 घंटा रेस्ट कर लो, फिर वापस जाकर साइंस क्लास की वीडियो देख लो। तो इससे क्या कि आपका मतलब आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा और आपको मतलब नॉलेज भी मिल जाएगा और आपका बीएससी में सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो अब साहब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। देखो गांव को मैंने बता दिया गमेती कहते हैं, फिर मैंने बता दिया कि राजस्थान में कथोड़ी जनजाति जो है ना मुख्य केंद्रित है उदयपुर जिले में। कथोड़ी जिले जो ये है ना कभी दूध नहीं पीते, ध्यान रखना ये। तो राजस्थान है, राजस्थान में कथोड़ी जनजाति है, ये मुख्य केंद्रित है उदयपुर में। ध्यान रखना उदयपुर में भी कहाँ है ये, तो उदयपुर में कहाँ है ये, ध्यान रखना पूरे उदयपुर में नहीं है, कुछ सीमित जगह में ही है ये। तो आप ये याद रखना, बस उदयपुर याद रख लेना, बहुत काफ़ी है आपके लिए, ज़्यादा नवरा नॉलेज लगाना ही नहीं है आपको। तो अब 30वां प्रश्न जो आपके सामने मैं पेश कर देता हूँ। 30वां प्रश्न आ गया है। देखो 30वां प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि साहब आपको बताने हैं कि यहाँ पे कंठ गायन की कला में प्रतिष्ठित किस कलाकार को 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये जगजीत हैं। ये कौन से जीत हैं? ये जगजीत सिंह को। ध्यान रखना प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिर अगला आता है सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। सारंगी जो है ना ये कौन सा प्रकार का वाद्य यंत्र है, जल्दी से बता दीजिए मुझे। सारंगी तो ये तत्व वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्व। सारंगी तत्व वाद्य यंत्र है। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। देखो अगला प्रश्न स्क्रीन पर पेश करूँ मैं कि भीलू का प्रसिद्ध नाट्य जो शिव भस्मासुर की गाथाओं पर आधारित है उसे कहते हैं। तो साथियों ध्यान देना, ये जो होता है अपने अभी हमारे इधर तो नहीं चलता है ये, लेकिन ध्यान रखना ये उधर मारवाड़ साइड में, मेवाड़ साइड में बहुत चलता है ये। तो ये गौरी और राई, इसको गौरी भी बोलते हैं, राई बोलते हैं। चित्तौड़ में भी आता रहता है, भादवे में के माह में चित्तौड़ में भी चलती हैं ये। तो भीलू की ध्यान देना चाहती हूँ। भीलू का प्रसिद्ध नाट्य जो शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है उसे कहते हैं हम गौरी भी कहते हैं या राई, दोनों कह सकते हैं, उसको एक ही नाम है ये दोनों। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आता है। देखो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है साहब। ये आपसे कहना चाहता है कि आपको बताना है कि देखो कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली नृत्यांगना है। बीएसटीसी वालों स्क्रीनशॉट लेके याद करके दिमाग में फिट करके गांठ बांध लेना इसकी, ठीक है ना। ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये कहना चाहता है कि आपसे कालबेलिया नृत्य है ना, इनको गुलाबो, ध्यान रखना कौन है? गुलाबो। ये गुलाबो जो है ना कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली ये गुलाबो ही है और कोई भी नहीं है। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। देखो लोकप्रिय अग्नि नृत्य का आरंभ व आयोजन मुख्यतः होता है तो बीकानेर में, इसका आयोजन भी वहीं पे होता है और इसका प्रारंभ भी बीकानेर में होता है। अब साहब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। देखो अगला प्रश्न स्क्रीन पर मैं पेश करता हूँ। अगला प्रश्न पेश होने जा रहा है। आपसे ये पूछा जाता है कि नृत्य जो पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो पुरुषों द्वारा किया जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य है? कच्ची घोड़ी नृत्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कच्ची घोड़ी नृत्य। साथियों ध्यान देना, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं आपके लिए। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी
घंटा तो राजस्थान, हमारे राजस्थान में क्या हमारी बीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है और हमारे पास घंटे तो 24 होते हैं और आप बोलते हो ये क्या करो ये क्या करो। अरे भाई आप लगभग अभी 15 घंटा दो आराम से एग्ज़ाम को। मैं तो सीधी सी बात आपको ये कहता हूँ कि 15 घंटा आप एग्ज़ाम को दो अभी, ठीक है ना, तब जाके आपका उद्धार होगा। तो अब अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। देखो, मांड गायकी की सुप्रसिद्ध गायिका है, तो मांड गायकी की सुप्रसिद्ध गायिका जो है ये हमारी अल्लाह जिल्ला बाई है। कौन है ये? अल्लाह जिल्ला बाई। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीटीईटी में तक पूछ लिया। देखो 2 बार तो ये आ गया और पीटीईटी में भी आ गया ये प्रश्न। अब जो है ना, देखो कौन सा प्रश्न आता है, तेरह ताली गिद्दड़ कच्ची कोड़ी क्या है? तो साहब तेरह ताली में बता चुका हूँ आपको, कामड़ गिद्दड़ कच्ची कोड़ी क्या है? ये नृत्य है साहब, नृत्य क्या है? ये राज्य की नृत्य विधाएं हैं। अब साहब 38वां प्रश्न में पेश करता हूँ, तो इसमें है कि राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य जो हैं ये हैं हमारे हुड़ला, गौरी, भवाई और गिद्दड़ है। तो अब साहब मैं चलना चाहूँगा अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपके सामने आ चुका है, कौन सा? आदिवासियों में लोकाई का अर्थ है, आदिवासियों में लोकाई का अर्थ है मृत्यु भोज। तो मृत्यु भोज हैं साथियों। ये 20%, ये सॉरी 39% थे आपके लिए, और ध्यान रखना ये 20 मिनट के थे। तो ऐसे मतलब मान लो आप 30 सेकंड में एक प्रश्न सोल्व कर पा रहे हो। तो वन लाइनर क्वेश्चन में और लेके आऊँगा, आप इसको अधिक से अधिक शेयर करना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो जरूर करना ही करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना और शेयर जरूर करना। धन्यवाद साथियों।